देखो पुराने नियम में हमको कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं, उस समय नया नियम नहीं था, पर पुराना नियम जो मूसा ने लिख दिया था वो था, तौरात था, वो व्यवस्था थी, सब यहूदियों को वो कंठस्थ याद कराई जाती थी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने गलतियां की हैं। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। उत्पत्ति के 31 चैप्टर में इस बात का वर्णन है कि याकूब की जो दूसरी बीवी थी, सेकंड नंबर वाली जो बीवी थी राहेल, जिसको याकूब प्यार करता था, वो जब अपने पिता लाबान के घर से चली है तो उसके गृह देवता चुरा के ले आई। अब वो गृह देवता कोई कह सकता नहीं, वो लालच में ले आई, सोने के होंगे, बहुत भारी भरकम, काफी किलो सोना होगा उसमें। तो ये तो वो समय था जब सोना तो बहता था ऐसे ही लोहे की तरह, प्लास्टिक की तरह। ये तो वो समय था, तो काहे का लालच। और उसका पति तो खुद ही इतना 20 सालों में ढनाढे हो गया था। वो रही 20 साल याकूब के साथ, लेकिन उसका मन पूरी तरह से 100% यहोवा परमेश्वर पे नहीं था। कहीं ना कहीं उसका कुछ विश्वास उन ग्रह देवताओं पे जो उसके पिता के घर में पूजे जाते थे, उसको लगता था कि नहीं इनसे भी प्राण हो सकता है। जब याकूब भेड़ बकरी चराने जाता हो तो वो पिता के घर में जाके, उसके तंबू में जाके वहां पे उन देवताओं को कुछ रिचुअल्स भी कराती होगी, हो सकता है। लिया ने कहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन राहेल गृह देवता चुरा लाई। वो 2 नाव पे पैर रखे हुए थी, भले ही याकूब की प्रिय थी, भले ही हम परमेश्वर, देखो हम कहते हैं परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं करता है, हाँ नहीं करता है, लेकिन पिता के दिल में या मालिक के दिल में, पिता के दिल में उस औलाद के लिए प्यार ज्यादा होता है जो कहना मानता है। yes. हर बार वफादारी से चलता है, और 5 औलादें होंगी और कहना जो ज्यादा मानेगा, पिता के दिल में फेवरेटिज्म हो जाता है ना चाहते हुए भी। मालिक के दिल में अगर उसके पास 3 नौकर हैं या 4 हैं, तो जो सबसे ज्यादा कहना मानने वाली होगी उसके लिए फेवरेटिज्म हो जाता है। जैसे उसने दिल में जगह बनाई है कहना मान के, ओबीडियंस से। परमेश्वर के दिल में जगह बनाने का भी तो यही तरीका है, कहना मान के दिल में जगह बनाओ उसके। मैडम जी अपने गृह देवता लेके चुरा के चली आई, और अनजाने में याकूब के मुंह से शाप निकल गया। उसे तो पता भी नहीं था पीछे से मेरी बीवी क्या बोल खिला रही है। शाप उसके ऊपर फल गया। उसने कहा जिसके पास गृह देवता मिले वो मार डाला जाए। डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही राहेल बेंजामिन को जन्म देते देते मर गई। सिस्टर बोले थे अमेरिका जा रहे, इजराइल जा रहे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, यही बोलना है, ऐसे ही अपनी जबान को पॉजिटिव रखना है। कभी कोई बच्चे, खास तौर से माँ बाप होने के नाते हमें पता है बच्चे इतना तंग कर देते हैं कि, और थप्पड़ मारना फिर आसानी, जबान को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। गुस्से में भी प्रभु तुमको आशीष दे, यही बोलो, बोलना पड़ता। अरे हमें पता है ना, माँ बाप है ना। याकूब तो बेचारा, उसको पता ही नहीं था, उसने तो अनजाने में ये बोल दिया। ये इसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी की फील्ड में, इसको व्हाइट मैजिक बोलते हैं। एक तो जो तंत्र मंत्र करते हैं वो ब्लैक मैजिक होता है, एक जो मुंह से बोल के शाप देते हैं शहर के, क्योंकि हम इस शहर का प्रकाश स्तंभ है। जो पास्टर्स कलीसियाओं के संरक्षक हैं, संचालक हैं, मुंह से बोल के, वो व्हाइट मैजिक बोलते हैं उसको, सफेद जादू। मुंह के शब्दों का ऐसा असर होता है, इसलिए बहुत ध्यान से बोलो। तो अच्छी अच्छी चीजें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, सिचुएशन को देख के मत बोलो। याकूब ने बोल दिया, राहेल के ऊपर हो गया। दूसरा, न्यायियों के 17वें चैप्टर में एक मीका नाम के व्यक्ति का वर्णन है, जिसने मूर्तियां बना ली थी। कुछ सोने चांदी के कुछ रुपए उसने अपनी माँ के चुराए थे, फिर उसकी माँ को उसने वापस किया। तो माँ ने कहा ठीक है, इससे मैं तेरे लिए मूर्तियां बनवा देती हूँ। माँ ने मूर्तियां बनवा दी। इजरायली थे, यहूदी थे। कहाँ लिखा है परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कि मूर्तियां बनाओ? कहीं नहीं लिखा है। मूर्तियां बना ली, और उधर से एक लेवी गुजर रहा था, भटकते भटकते उनके रास्ते में आया, उसको अपनी मूर्तियों का पुजारी यानी कि याजक ठहरा दिया। अब ये क्या हुई? मिक्सिंग, निकुलइयों की शिक्षा, कि आधी शिक्षा वहां से ले ली कि लेवी को याजक बनाओ। मूसा से प्रभु ने कहा था, हारून याजक था, लेवी के वंश के थे, लेवी को याजक बनाओ, पर यहोवा का याजक नहीं, किसका बना दिया? मूर्तियों का। ये मिक्सिंग पढ़ के देख लेना, न्यायियों का 17वां चैप्टर घर में पढ़ के देख लेना। वो समय था जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। आज भी वही समय है, जो मन में आ रहा है वैसी मिक्सिंग, गड़बड़ी डॉक्ट्रिन डाल डाल के टीचिंग फैला रहे हैं। एक हथी है, खास तौर से अन्य भाषा को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल बैन कर रखा है। तो वो कर्नाटक में हमारी केयर सेल में आती थी, फिर वो बोली हमारे घर में ही चलाने लगा। तो उनका घर बड़ा था तो उनके यहाँ ही चलती थी। तो वो पहले उनके साथ, देखो ये एक डोमिनेटिंग स्पिरिट भी होता, वो लोगों को वचन बता के लाती थी, अपनी चर्च ले जाती थी, मतलब भगवान में।
तो वो जो 2 लड़कियां थी बेचारी, उसमें से छोटी बहन बहुत तेज थी, वो सच सामने मुंह पे बोल देती थी, बड़ी बेचारी सीधी थी, दबती थी। तो जब उनको अन्य भाषा के बारे में सिखा रहे थे पास्टर, तो छोटी वाली ने उनके मुंह पे ही तपाक से बोल दिया, हमको तो आज तक किसी ने अन्य भाषा के बारे में बताई नहीं, हमारी चर्च में किसी ने पवित्र आत्मा की बात हमको नहीं बताई। सच में अन्ना आप ही बता रहे हो अक्का, हमको नहीं बताया किसी ने। वो आंटी उसका तुरंत बताया था ना, बोले वो उनके मुंह पे, नहीं आंटी नहीं बताया, चर्च में भी किसी ने नहीं बताया। तो कैसे बताएंगे? वो तो उसको कह रहे हैं ये भूतों की भाषा है, ये है, वो बोलो ही मत। और वो आंटी के अंदर कहते हैं डोमिनेटिंग स्पिरिट के, नहीं जो हम बोले वही सही कहो। और उसने बोल दिया कि हमको तो बताया नहीं। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि उन आंटी को भी अन्य भाषा का गिफ्ट मिल गया, संगति में रहते रहते उनको भी अन्य भाषा का वरदान है। अब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी थी, चर्च में भी जब स्थिति चलती तो कभी कभी मेरा मन करता है कि बोलूं, पर पास्टर डांटेंगे, निकाल देंगे बाहर, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। तो सोचो ऐसे ऐसे स्पिरिट की गड़बड़ियों का काम चलता है वहां पर। पहले शमूएल के 19वें चैप्टर में भी जो शाऊल राजा की बेटी थी, दाऊद की पत्नी मीकल, उसने भी दाऊद को बचाने के लिए बिस्तर के नीचे बेडशीट के अंदर गृह देवता छुपा दिए। शाऊल तो इजराइल का चुना हुआ पहला राजा था, यहोवा की ओर से चुना गया था, उसके घर में गृह देवता कहां से आए? ये मिक्सिंग नहीं चलती। yes. 2 नावों पे पैर रखना नहीं चलता। एक याजक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, देखो आजकल जो हमारे देश में विरोध हो रहा है वो यही तो हो रहा है कि सिर्फ यीशु को मानो, ऐसा मत बोलो, ये बोलो सब मानो यीशु मानो, तो हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। तुम सिर्फ यीशु मानो बोलते हो इसलिए हम तुम्हारा विरोध करते हैं। ये मिक्सिंग क्यों? क्योंकि इस तरह का मिलावट का जीवन जीने वाले, भले ही वो यीशु यीशु करते रहे, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। शैतान को पता है, इसलिए वो चाहता है कि लोग यीशु यीशु भी करें और मिलावटी जीवन भी जिए, ताकि वो मेरे साथ उस आग की झील में जाए जो मेरे लिए तैयार हुई है। इसलिए इस धोखे में रखना चाहता है वो, जो कि हमको वाइज बनना है। ये लोग मसीह तो नहीं था खैर तब, लेकिन यहोवा के थे, यहूदी थे, इजरायली थे, और फिर भी मिलावट का जीवन जी रहे थे। सोचो कितना बड़ा ये अपराध कर रहे थे, और इसीलिए वो चाहता है कि ये अपराध लोग करते रहें। उत्पत्ति 35 का 2 पढ़िए जरा। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, हमारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। तब जाके याकूब कह रहा है पराये देवता निकालो। जब राहेल मरी है उसके बाद उसको समझ में आया कि अच्छा थे इसके पास। अब उसको लगा कि जो नौकर चाकर है, जो इतनी भीड़ मेरी है, सब चल रही है, इनमें से भी, क्योंकि ननिहाल से आ रहे थे ना वो सब, इनमें से भी किसी के अंदर कहीं वो चीजें हों या वो सामग्री रखी हो। तब कह रहा है कि सबके अपने अपने पराये देवता निकालो। यानी जहां वो डेरा डालते थे, आसपास इजरायलियों की शुरू से यही प्रॉब्लम रही, वो आसपास के लोगों के प्रभाव में बहुत आ जाते थे और उनकी रीतियां विधियां करने लगते थे, और वही उनके लिए फंदा बनता था। सोचो 1900 साल तक वो इजराइल उजाड़ पड़ा रहा, ना वहां पे पानी बरसा, ना कुछ हुआ। 1900 साल। मूसा के टाइम तो केवल 430 साल ही गुलामी में थे, और यहाँ तो कम से कम एक जगह रह रहे थे। यहाँ तो तितर बितर होके 1900 साल वो बंजर जमीन पड़ी रही। इतना बड़ा शाप आ जाता है, तब भी ये नहीं सुधरते थे। यहोवा का शाप इतना बड़ा आया था, 1900 साल के बाद वो आना शुरू हुए हैं, मालूम है ना इजराइल के। अभी तो सब तरफ न्यूज चैनल सब यही बता रहे हैं ना, अब तो सबने सुना होगा। और वो लोग भी बता रहे हैं जिनको बाइबल पता नहीं है, ज्यादातर तो वही न्यूज रिपोर्टर है जिनको बाइबल नहीं पता, वो कुछ भी बता रहे हैं। तो जिनको बाइबल पता है, हम लोग सुनते तो हमें बड़ी हंसी आती कि क्या बोल रहे हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। 1917 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटेन ने ये पहल की थी कि हाँ, यहूदियों को बोला था कि अब तुम अपने घर वापस आओ, और यहूदी जत्था जत्था करके चल पड़े थे, मालूम है ना। और वहां पे जो अरब लोगों ने कब्जा किया हुआ था उस जमीन पे, तो वहां पे सारे मुस्लिम्स थे। मुस्लिम तो वैसे ही आधे झूठ में जीते हैं, तो वो सारे मुस्लिम्स थे। तो उनका एक कोई मुस्लिम नबी बता गया था कि ये जो जमीन पे तुम कब्जा किए हो ना, ये तो परमेश्वर जो था, वो लोग अल्लाह अल्लाह बोलते हैं ना, तो उसने जो है यहूदियों को दी थी। तुमने कब्जा किया कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बंजर जमीन है, इससे क्या फायदा। और देखना एक अल्लाह नबी आएगा जो इस जमीन को खाली करवा देगा तुम लोगों से। तो वो सोचते, वो हंसते थे
वो मुस्लिम जो भविष्यवक्ता था वो सही से चीजों को बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो उसने कहा कि अल्लाह नबी है, तो सोचते थे एक नबी आएगा और वो खाली करवा देगा तो वो मानते नहीं थे उसके बाद। और जो उस समय ब्रिटेन का जो कमांडर इन चीफ था जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसका नाम था एलन बी। तो जब इजरायलियों के लिए उसको वो जमीन खाली करवानी थी अरब के लोगों से, तो उसने कहलावा भेजा, ये सुन नहीं रहे थे। तो उस समय ब्रिटेन के पास ही हाई लेवल के हेलीकॉप्टर और मिसाइल, ब्रिटेन के पास सारे अच्छे सैन्य के जितने साधन हुआ करते थे वो सब थे उस वक्त, पहले विश्व युद्ध के समय। बाकी ज्यादा लोगों के पास कुछ था नहीं, और इन लोगों ने तो देखे भी नहीं थे हेलीकॉप्टर वगैरह। तो उसने क्या किया, अरबी में, क्योंकि अरब के लोग थे, अरबी भाषा जानते थे, उसने अरबी में ट्रांसलेट करवा के लेटर डलवाए कि ये जो जमीन है ये यहूदियों के लिए खाली कर दो, नहीं तो मैं तुमको समूल नाश कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। और नीचे उसने लिखा एलन बी, उसका नाम था एलन बी, उस कमांडर का, ब्रिटिश कमांडर का, और वो लेटर ड्रॉप करवा दिए हेलीकॉप्टर से। तो जब इन लोगों ने पढ़ा तो इनको अपने मुस्लिम भविष्यवक्ता की बात याद आई कि उन्होंने कहा, अरे अल्लाह नबी आ गया, अल्लाह नबी आ गया, हमको खदेड़ खदेड़ के मारेगा। उन्होंने सफेद झंडे दिखा दिए और सब भाग गए जमीन खाली करके। वो इजराइल की जमीन खाली करके भाग गए। वो अलग एक किस्सा है कि फिर ब्रिटिश के मन में लालच आ गया, फिर उन्होंने यहूदियों को जमीन नहीं दी और कैसे कैसे युद्ध हुआ, जर्मनी को हराया, वो एक हिस्ट्री है पूरी। लेकिन ये जो प्रोफेसीज थी, परमेश्वर की प्रोफेसीज आज भी पूरी हो रही है। वो अल्लाह नबी बोल गया, उसको एलन भी शायद नाम ना समझ में आया हो, पर हुआ वही, उसी एक व्यक्ति के नाम से लेटर डलवाए और वो बोले अल्लाह नबी आ गया, भागो यहाँ से, सफेद झंडे दिखा के सारे अरब भाग गए। तो वैसे ही परमेश्वर की प्रोफेसीज है। अब अगर याकूब ये काम पहले ही कर लेता तो शायद दीना भ्रष्ट ना होती। शायद दुष्ट की शक्तियों को अगर साथ में लिए हुए या मिलावट का जीवन साथ में लिए हुए चलोगे, तो या तो वो तुम्हारी आशीषों को खराब करेगा या वो तुम्हारी आशीषों को रोकेगा। ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान में रखो, यहाँ बैठा लो। अगर मिलावट का जीवन साथ में लेके मिलावटी शिक्षा लेके चलते हो निकुलइयों की तरह, या तो आशीष खराब करेगा या उनको आने से रोकेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पावर मिल जाएगी ना, फिर वो क्लेम करेगा ना यहोवा के सामने कि देखो वो लोग छुपे हुए देवता रखते हैं, तो देखो उनके पास वो मूर्तियां हैं, वो रखते हैं। ऐसे ही मन की भी गंदगी होती है। जैसे उसने कहा सब देवता निकालो, साफ करो। गंदगी में जैसे बोलते हैं ना कि घर साफ सुथरा रखो, घर किचन ये सब साफ रखो, क्योंकि सफाई में, जेंटाइल भी बोलते हैं सफाई में परमेश्वर का वास होता है। वैसे ही मन के विचारों को भी हमेशा साफ करते रहो, नहीं तो वो अपना कब्जा बैरी जमा लेगा शैतान का। सफाई में परमेश्वर रहता है, गंदगी में शैतान रहता है। चाहे वो जमीन हो, घर हो, कपड़े हो, किचन हो, या फिर आपका मन हो, विचारों की गंदगी में भी शैतान कब्जा जमा लेता है। फिर वो अपना सिक्का चलाता है। और एक चीज, जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले जैसे ही कोई उद्धार पाके मसीह में आता है, सबसे पहले, इससे पहले कि वो आशीषों में बढ़े, सबसे पहले वो आत्मिक युद्ध में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान की नजर फिर उस पर पड़ जाती है कि अच्छा अब इस व्यक्ति का उद्धार हुआ, अब इसको चलो ठीक है हुआ, बढ़ने तो नहीं दूंगा, नहीं तो ये भी मेरे पाले से निकल जाएगा। उद्धार कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है, या शैतान को कैसे पता चलता है कि किसी का उद्धार हुआ? निकालिए, वचन से बताती हूँ। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये है उद्धार। रोमियो 10:9 लिख लो, ये है उद्धार। प्रेरितों के काम उसका 8वां चैप्टर उसका 12 वचन। उद्धार पहले आता है, और अगर उद्धार पा के बपतिस्मा नहीं लिया तो गलत है। बिना उद्धार पाए बपतिस्मा लेना स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने के बराबर और कुछ नहीं। और वहां जो पूछा जाता है बैप्टिज्म टैंक के अंदर, वो अंधकार की शक्तियों के लिए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के लिए, आसपास खड़े लोगों के लिए गवाही आपके मुंह से निकलवाई जाती है, ताकि सब लोग धरती के सुन लें, अंधकार के सुन लें, आसमान स्वर्ग के सुन लें। इसलिए वहां आपसे फिर से ये कबूलनामा करवाया जाता है। समझे? अभी समझे? कोई डाउट मत रखो, पास्टर आपके अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, दोनों पास्टर मौजूद हैं। अगर कोई भी डाउट है, हमेशा चर्च के बाद आप बैठ के डाउट क्लियर करो, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक रॉन्ग डॉक्ट्रिन में चलना छोड़ दो। कुछ हासिल नहीं होगा, शैतान के मुंह का ग्रास बन जाओगे। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, बहुत लोगों ने अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया,
उस रॉन्ग प्रीचर की टीचिंग सुन के। इसलिए हमेशा डॉक्ट्रिन सही रखो, ठीक है। हाँ पढ़िए सिस्टर। जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति के मतलब माना, कि जो प्रतीति का मतलब होता है कि माना, सही, फिलिप्पुस जो भी प्रचार कर रहा है सही बोल रहा है, लोगों ने। आगे, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। फिलिप्पुस जो सुसमाचार सुना रहा था यीशु मसीह का और परमेश्वर का राज्य आने वाला है, इस बात का जो सुसमाचार सुना रहा था उसको उन्होंने माना। तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। पहले सुसमाचार को माना। पढ़ो बाइबल, इसीलिए कहते हैं बाइबल पढ़ो और समझ के पढ़ो, नहीं तो अपने मन में कुछ भी डॉक्ट्रिन बना लोगे और उसी को सच मानोगे। फिर पहले फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया, उन लोगों ने माना, प्रतीति करी, माना सुसमाचार को, और फिर बपतिस्मा लिया। वेरी नेक्स्ट स्टेप है बैप्टिज्म आफ्टर सैल्वेशन। मुंह से, अभी रोमियो 10:9 क्या कह रहा है? मन में विश्वास किया, मुंह से बोला कि हाँ मैं मानता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए, मौत को हरा के जिंदा हो गया। हाँ मैं पापी थी, यीशु ने मेरे लिए जान दी, मैं अब से यीशु के पीछे चलूंगी या चलूंगा। ये हो गया उद्धार। अब वेरी नेक्स्ट प्रोसेस, लोगों ने जिन्होंने मान लिया सुसमाचार को, गॉस्पेल को, मसीह के सुसमाचार को, मसीह के राज्य आने वाला इस बात को, वो बपतिस्मा ले रहे हैं। वो बपतिस्मा ले, बिना उद्धार पाए, बिना ये माने अगर आप किसी को बपतिस्मा दे दोगे तो उस बपतिस्मे का उसके जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा, कोई भी आशीष नहीं आएगी। पहले सुना फिर माना। और सुनो, मरकुस 16 निकालो। इसलिए बाइबल से डीजेएस दिनाकरन से हमने सीखा, वो हमारे आत्मिक पिता थे, उनकी सिंस बिगनिंग हम टीचिंग सुनते थे। एक मैसेज में एक लाइन के लिए कम से कम 15-20 वचन वो देते थे रेफरेंस, हमने वहां से सीखा है। इसीलिए कहते हो एक को रखो, एक प्रीचर को सुनो। मरकुस 16 उसका 15 और 16 वचन पढ़ो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार यानी गॉस्पेल सुनाओ। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहले क्या आया? पहले क्या आया? जो विश्वास करे। किसी के भी यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए फ्री है। आफ्टर चर्च आप हमेशा पूछ लो, बट प्लीज फॉर गॉड से रॉन्ग डॉक्ट्रिन लेके मत जाओ। ये अंत का समय है और परमेश्वर यहाँ से प्रिस्का अक्विला जैसे लोगों को खड़ा करेगा जो सही टीचिंग सिखाएंगे। ये कॉलिंग है, ये होगा, लेकिन सुनो तो सही, सबमिसिव रहो तो सही, कहना मानो तो सही, है ना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा, ये तो नहीं लिखा जो बपतिस्मा ले बाद में फिर कभी विश्वास कर ले। पहले विश्वास करें। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाइबल उसकी उल्टी है। बाइबल कह रही पहले, और यीशु ने भी कहा धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जिन्होंने मुझे क्रूस पे जाते हुए नहीं देखा, मुझे कब्र फोड़कर बाहर आते हुए मरियम मगदलिनी की तरह, पतरस की तरह नहीं देखा, फिर भी विश्वास करते, वो धन्य है। धन्य है कौन? जो विश्वास करे, सिर्फ जो विश्वास करे। लिखा है स्टेप, ये तीनों वचन लिख लो, नोट कर लो, फिर समझो। रोमियो 10:9 कहता है पहले विश्वास, पहले मुंह से कबूलनामा, पहले वो विश्वास, फिर ये हो गया उद्धार। फिर प्रेरितों के काम 8:12 फिलिप्पुस प्रचार करता है, पहले उसके प्रचार को माना, मानने के बाद बपतिस्मा लिया। कोई गोद में उठा के किसी को नहीं ले जाता बैप्टिज्म टाइम, इसलिए बच्चों का बैप्टिज्म नहीं होता है। जो कैथलिक करते हैं वो गलत है। फिर मरकुस 16 में वो कह रहा है कि वो सुसमाचार यीशु कह रहे हैं सबको बताओ और किसको बपतिस्मा दो? किसको बपतिस्मा? जो विश्वास करे। बपतिस्मा उसी को देना जो विश्वास करे। जो विश्वास करे उसी को बपतिस्मा देना, जो मान ले कि यीशु मेरे लिए मरा, मौत से जिंदा हो गया, जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, अभी आने वाला। आजकल अगर किसी को सुसमाचार सुनाओ तो ये जरूर बताया करो कि अब आने वाला है यीशु। और दुनिया में शैतान ने ऐसा झूठ फैला रखा कि वो लोग पता क्या बोलते हैं, इनका यीशु तो खुद ही सूली पे लटक गया, ये क्या बचाएगा इनको। आधा सच, आधा सच है। यीशु सूली पे लटका नहीं रह गया, वो इन्फेंट जीसस नहीं है, वो झूठ में जी रहे हैं, गलत जी रहे हैं। वो मौत को हरा के एक विजेता की तरह बाहर आया, वो जिंदा खुदा है।
वो जिंदा खुदा है। ये पूरा सुसमाचार सुनाया करो, जिसको भी बताया करो कि हमारा वो परमेश्वर है जो मौत को हराने की सामर्थ रखता है, जो पापों के क्षमा के लिए लहू बहाता है, जो रोगों को मिटाने के लिए कोड़े खाता है। आमीन। वो परमेश्वर है जो तुमको अपने साथ, अगर सही से उसके साथ चलोगे तो लेके भी जाएगा स्वर्ग में राज्य करने के लिए। यस लॉर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। अभी अपने उद्धार की आशीष को तुच्छ मत जानो। शैतान का यही काम होता है कि अच्छा तुमने चलो उद्धार पा लिया, चलो बपतिस्मा ले लिया, चलो तुम चर्च भी जा रहे हो, लेकिन तुमको कुछ होता हुआ ना दिखे। तुमको ये लगे यार मैं ईमानदारी से टाइट भी दे रहा हूँ, 6 महीने से दे रहा हूँ, कुछ तो हुआ नहीं। अरे छोड़ो हटाओ, नहीं देते टाइट, हमारे दूसरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अरे छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, आज नहीं जाते, आज आराम करते हैं, संडे नहीं जाते चर्च, क्या हो रहा है चर्च जाने से। ये कि तुम अपने आशीषों को तुच्छ मत जानना, वो यही फील कराता है कि ऐसी सिचुएशन पे ले आए कि तुम अपने उद्धार को भी तुच्छ जानने लगो, अपनी आशीषों को भी तुच्छ जानने लगो। ऐसा उसने खेल खेला था एसाव के साथ। जेनेसिस का 25 चैप्टर, उत्पत्ति 25 चैप्टर निकालिए, उसका 32 और 33 वचन पढ़िए। इतना ज्यादा वो भूख से परेशान हो गया कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो यहूदियों में बहुत बड़ी मानी जाती थी, पहलौठे का अधिकार, पहले पुत्र को दुगना भाग मिला करता था उस समय के लोगों में, उस आशीष को ही उसने ठुकरा दिया। कह रहा कि अरे भैया मरा जा रहा हूँ, भूख से लाओ, खाना लाओ, ठीक है ले लो तुम पहलौठे का। इतना तुच्छ जाना। ऐसे ही कई बार परेशानी में वो हमारे मुंह से कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट ऐसी निकालने की कोशिश करता है कि हम अपने उस आशीष को तुच्छ जाने। अभी हमने पीछे सीखा जबान को सही इस्तेमाल करें, अनजाने में भी याकूब ने अनजाने में बोला था, और अब हम सीख रहे हैं कि वो ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश करता है कि झुंझलाहट में हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल दें ताकि हमारी आशीष चली जाए। अपनी किसी भी, खास तौर से उद्धार की, जैसे इसने पहलौठे होने की आशीष को तुच्छ जाना है साहब ने, उद्धार की आशीष को कभी तुच्छ मत जानो। ये सबसे बड़ी आशीष है। दुनिया का जो बड़े से बड़ा रईस होगा उससे भी बड़ी आशीष है। स्वर्ग वो जगह, और इस धरती, ऐसा नहीं कि वहीं जाके सब मिलेगा, ये धरती पर भी उसने विजेता का जीवन जीने का वादा दिया है। ऐसा नहीं कि तुमको वहीं जाके सारे सुख मिलेंगे, यहाँ भी तुम सुखी और आशीषित भरपूरी से रहोगे। इसलिए कभी भी परेशानी में आके ये मत सोचना कि ये सिचुएशन बहुत बुरी, और मुंह से बड़बड़ मत कर देना, मुंह से बड़बड़ मत कर देना। क्योंकि इजरायली रास्ते में जब मिस्र की गुलामी से निकले थे, ऐसे ही परेशानियों में पानी नहीं मिला बड़बड़ कर रहे हैं, खाने को नहीं मिला बड़बड़ कर। और मूसा से क्या कहते, तू क्या हमको यहाँ रास्ते में मार डालने के लिए लाया है, तू क्या रास्ते में मार डालने के लिए लाया है। वही बात पूरी होगी, रास्ते में मार डालने के लिए लाया है क्या, यही कहते थे और यही हो गया। देखो बाइबल पढ़ के, तो वो कोशिश ये करता है चारों तरफ से इतना प्रेशर डाले कि रास्ते में मार डालने के लिए लाया, बोलने लगे तो वही हो गया। नहीं बोलना है। ये चीजें बहुत सीखने वाली हैं। सबोपदेशक 10 के 8 में लिखा है, बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा, बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा। इसका मतलब बाड़े के अंदर सांप नहीं डसेगा। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन सा बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा। वो कैसे टूटता है, आप तो कह रहे हो कि हाँ हमने तो मुंह से बोल के बनाया, वो बाड़ा टूटा कैसे? उसी मुंह से बोल के हमने कुछ ऐसा कह दिया, लहू की वो सुरक्षा खत्म, बाड़ा टूट गया। इसलिए इन चीजों को, इन वचनों को बाय हार्ट कर लो, बार बार पढ़ो बाइबल, पेन लेके पढ़ो, नोटबुक लेके पढ़ो, हाइलाइटर के साथ पढ़ो। जो वचन आपको लगता है मेरे लिए आशीष है, उनको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। जब मेरी शादी तय हो गई थी, और देखो इसलिए मुझे पता है शैतान भी बात करता है, परमेश्वर का आत्मा भी बात करता है। शैतान मुझे ये डर दिखाता था, क्योंकि मम्मी धमकाती थी कि वहां जाके तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओगी, यीशु यीशु नहीं करोगी, जो कहा जाएगा वो करोगी। तो मैंने ऐसे सुन रखा था कि लोगों की बाइबल छीन ली गई, जला दी गई। तो मैंने सोचा शादी के साथ ही इतनी मोटी बाइबल तो नहीं ले जा सकती, तो मैंने अपनी साड़ियों की पैकिंग नया नियम छुपा लिया था। जो दुल्हन का ब्रीफकेस तैयार होता है ना, उसमें एक साड़ी की पैकिंग में नया नियम छुपा लिया था कि वही मैं पढ़ती थी ससुराल में बाथरूम में छुप के। तो ये जो चीजें थी वो मुझसे बोलता था कि तुम्हारी बाइबल भी नहीं रहेगी, तुम्हारा वचन भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, अब तुम्हारा ये यीशु वाला, मम्मी कहती थी यीशु वाला नाटक मत चलाना, तो वही शब्द वो इस्तेमाल करता है, अब तुम्हारा ये यीशु वाला नाटक खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक काम किया था, क्योंकि मैं सिंस बिगनिंग नोट्स बनाने की हम लोग आदत होती है ना बचपन से, जो अच्छे बच्चे नोट्स बनाते हैं,
जो बदमाश होते हैं वो नोट्स कभी नहीं बनाते, ऐसे ही सुनते रहते हैं। नोट्स बनाती, मैं अंडरलाइन करती थी, हाईलाइट करती थी बाइबल को। मैंने वो सारे वचन जितने अंडरलाइन थे, हाईलाइट थे, वो डायरी मेरे पास अभी भी रखी है। मैंने एक डायरी में एड्रेस के साथ लिखना शुरू किया। जिस दिन से एंगेजमेंट हुई थी और शादी होने तक, आई थिंक मार्च में एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर में शादी थी, शादी होने तक मैंने सारे हाईलाइट किए हुए वचन एक नई डायरी ली, उसमें लिखती गई। मैंने कहा नहीं, बाइबल रहने देंगे मेरे पास तो ये तो कोई सोचेगा डायरी है और इसमें क्या लिखा किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा, कम से कम डायरी से ही वचन पढ़ लिया करूंगी, क्योंकि उन दिनों मोबाइल और ये सब तो होता नहीं था। तो मैंने कहा कम से कम डायरी से ही वचन पढ़ लूंगी। मैंने वो पूरी नोटबुक बनाई वचन की। वचन से प्यार करना सीखोगे तो बड़ी आशीष देगा। प्रभु देखता है तुम्हारे एक एक काम को। उसने देखा कि ये इसको वचन से इतना प्यार है कि वचन छोड़ना नहीं चाहती। जितने हाईलाइट किए हुए वचन थे मेरे उस 8-9 महीने में पढ़े हुए, जितना बाइबल पढ़ी थी 8-9 महीने में, 10 महीने, वो सब हाईलाइट वाले मैंने डायरी में लिख ली और डायरी में लेके आई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी बाइबल मुझे बहुत जल्दी वापस मिल गई। मेरे पति का उद्धार हुआ और मैं खुलेआम बाइबल पढ़ने लगी। तो वचन से प्यार करोगे तो तुमको बड़ी आशीषें मिलेंगी। जिसको ये जो मैंने बताया राहेल ने किया या मीकल ने किया या उस मीका ने किया न्यायों के चैप्टर में, ये वो लोग थे जिनको यहोवा से प्यार ही नहीं था। आज भी ऐसे लोग हैं, मिलावटी जीवन वही जीते हैं जिनको यीशु से प्यार ही नहीं है। जिससे प्यार होगा आप उसके साथ कभी बेवफाई नहीं करोगे। yes. चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। yes. जिससे प्यार होता है उसके साथ कभी दगाबाजी नहीं करते। सच्चा प्यार की बात कर रहे हैं, नहीं करते हैं ना। जिससे प्यार होगा उससे कभी दगाबाजी नहीं करोगे, चाहे लाख ताने झेल लो, लाख गालियां खा लो। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि जो लड़के लड़कियां प्यार में पागल होकर माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर लेते हैं, क्या उनको ताने गालियां नहीं मिलती? उनमें से हरियाणा टाइप के तो कई ऐसे केस सुने कि उन्होंने वो क्या बोलते हैं अपने मान के लिए मार ही डाला। लड़के को ही मार डाला या लड़की को, कुछ तो दोनों को मार डालते, कुछ खाली लड़के को मार डालते हैं। तो जब दुनिया के प्यार में ऐसे एक इंसान के प्यार में लोग पागल हो जाते हैं और बेवफाई नहीं करते, गद्दारी नहीं करते, तो ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। इससे प्यार होगा तो आप गद्दारी करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पे फिर रही है। यीशु सब जगह देख रहा है, भले ही कोई नहीं देख रहा है, कोई चर्च का व्यक्ति नहीं देख रहा है, तो भी यीशु देख रहा है। तो आप नहीं करोगे गद्दारी। अच्छा, अभी पहला शमूएल उसका 15वां चैप्टर पढ़िए, 15 का 3, 14 और 15 वचन इसी में। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अब तक प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। देखो, परमेश्वर कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो वचन, वो कमांड एज इट इज फॉलो करो, उसमें फिर अपनी बुद्धि मत लगाओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल पास्टर ने रवि को कोई कमांड दिया कि रवि ये ऐसे से ऐसा कर, अब रवि कहने इसको भी कर ले तो क्या हो जाएगा? याद है, किया था ना तुमने बहस कर लेते हैं, हम करते हैं, अपना दिमाग लगा देते हैं कि नहीं हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा। क्यों नहीं उनको बतानी है? सारी चीजें बताओ। क्यों नहीं बताना है? क्यों नहीं वो बताएंगे? सब बताओ, हम पूछ लेंगे। आप नहीं करोगे, हम पूछ लेंगे। अरे बाबा, तुमको जो कमांड दिया जा रहा है एज इट इज फॉलो करो, एज इट इज। परमेश्वर ये क्या है? शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाई। परमेश्वर अगर अमालेकियों को तब नाश कर दिया होता तो हिटलर वो 60 लाख यहूदियों को ना जला पाता, क्योंकि वो उसी वंश से निकला हिटलर। परमेश्वर फ्यूचर जानता है, उसने पहले फ्यूचर बनाया, फिर प्रेजेंट बनाया, देन पास्ट में आया। उसने सब कुछ रचा हुआ है, क्योंकि लिखा है मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले ही द लैम वॉज स्लेन बिफोर द क्रिएशन। मेमने का घात होना तय था। इसका मतलब उसने पहले फ्यूचर बना लिया, पहले फ्यूचर देख लिया। ये बात लिखी है बाइबल में, इसका मतलब वो पहले फ्यूचर देख रहा था। शायद ये 60 लाख बच जाते अगर अमालेकियों का समूल नाश कर दिया होता। उनके बैल पशु पे भी दया मत करना, कोमलता मत करना कहा था, लेकिन शाऊल ने अपनी बुद्धि लगा दी और उसने उन लोगों में भी कुछ लोगों को छोड़ दिया और उसने क्या किया?
पशु ये अच्छे हैं, ये बलिदान चढ़ाएंगे यहोवा को। शमूएल ने आगे उसको बोला है कि यहोवा बलिदान चढ़ाने से ज्यादा कहना मानने से खुश होता है। यहोवा अपनी बात के माने जाने से खुश होता है, बजाय इसके कि तुम बलिदान चढ़ाओ, है ना, वो चीज है। और एक बात, हर जगह परमेश्वर से पूछ के, जैसे एक बार बहुत पहले मैंने बताया था यहोशू के चैप्टर में, जो उनके पास के ही गिबोनी लोग थे, वो फफूंदी लगी हुई रोटियां और फटे हुए कपड़े पहन के और जूते पहन के आ गए थे और बोले थे हम बड़ी दूर से आए, हमने आपके यहोवा की कीर्ति सुनी है, हमको संधि कर लो, अपना मित्र बना लो। और उन लोगों ने उनके उस छल पे, उन फफूंदी लगी हुई रोटियों पे, फटे हुए जूतों पे भरोसा कर लिया, जबकि वो क्रिएट किए गए थे। और बाद में पता चले तो बाजू के ही लोग थे। लेकिन उस समय क्या होता था, वाचा बांध दी, मुंह से अगर कवेनेंट दे दी तो उसको पूरा करना पड़ता था। फिर उनको अपने पनिहारों की तरह, पानी भरने वालों की तरह गुलाम करके रखा था। लेकिन पूछा नहीं था इजराइल के पुरनियों ने। जो झूठ शैतान दिखा रहा है, वही बात, सपना दर्शन कहाँ से आ रहा है, जो झूठ दिखा रहा है, फफूंदी लगी हुई रोटियां लेके आया है और फटे हुए जूते पहन के आए हैं, जानबूझ के बगल से ही आए, और उस जो दिख रहा है उसी को सच मान लिया। शैतान झूठ दिखाने की कोशिश करता है तुमको फंसाने के लिए। हमें आत्मिक बुद्धिमान बनना है, हमें आत्मिक बुद्धिमान बनना है और आत्मा के फलों में बढ़ना है। कैसे पता चलेगा आत्मा के फलों में बढ़ गए? यीशु के टाइम पे यही यीशु के चेले थे जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उनमें विवाद होता था कि हम में बड़ा कौन है। और यही चेले हैं, जब यीशु पुनरुत्थित होकर वापस अपनी महिमा में चले गए हैं, तब ये जा रहे हैं और एक लंगड़े को ठीक कर रहे हैं, और दो लोग एक साथ हैं, दोनों एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, और वहां पे ये लड़ाई नहीं हो रही कि मेरी प्रेयर से ठीक हुआ कि तेरी प्रेयर से ठीक हुआ। पढ़ो, देख लो पढ़ के। वहां फिर महिमा की भूख खत्म हो गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन आ गया था। प्रेरितों के काम 3 चैप्टर 11 से 13। यहाँ पे वो, जैसे पवित्र आत्मा का जो नेचर है बाय डिफॉल्ट कि वो सारे काम करता है, लेकिन महिमा यीशु को देता है, वही चीज वो यहाँ करना सीख गए। और इससे पहले इसी 3 चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसके 4 वचन में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। साथ में मिलकर मिरेकल कर रहे हैं, साथ में मिलकर चंगाई आ रही है, लेकिन अब क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है, एक्ट्स के 2 चैप्टर में पवित्र आत्मा ने अंदर के विचारों की अशुद्धि धो दी है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चला गया। वो कंपटीशन, वहां फिर ये लड़ाई नहीं हो रही है कि हम में से बड़ा कौन है या किसकी प्रेयर पावरफुल है, किससे ये लंगड़ा चलने लगा। पतरस और यूहन्ना साथ में है और कोई कंपटीशन नहीं है, जबकि यही वो लोग थे जो यीशु के साथ रहते हुए भी कंपटीशन करते थे। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा का काम यह है कि उसने अपने जैसा इनको हम्बल बना दिया है, दीन बना दिया है। तो पवित्र आत्मा की पहचान यही है कि वो वचन की सीधी बात बोलेगा, शैतान वचन की उल्टी बात बोलेगा, उल्टी डॉक्ट्रिन समझाएगा। पवित्र आत्मा तुमको आत्मा के फलों में बढ़ने में मदद करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा तुमको काट भी बताएगा। अगर कोई गलत चीज के बारे में सेंस करा रहा है तो तुमको काट भी बताएगा। आमीन। जैसे एक मेरे हस्बैंड ने अपनी टेस्टिमनी में भी पास्टर ने ये चीज़ बोली है। एक बहुत पहले कर्नाटक में जो फैमिली एक मिली थी, डीमन पजेस्ड लेडी थी, और एयरफोर्स के हॉस्पिटल में दिवित को लेके गए थे। वहाँ पे वो उनका हस्बैंड मिलने आया था, वो एक कोई भाई उसको लेके आए थे, उसको बुखार था उस दिन, तो उसको लेके गए थे। मैं घर में थी और पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, उठो घुटनों पे आओ, बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध होने वाला है, प्रेयर करो। और मुझे ये नहीं पता क्या प्रेयर करूँ, पर पवित्र आत्मा का कमांड सिर्फ इतना था, उठो घुटनों पे आओ, प्रेयर करो। तो पवित्र आत्मा तुमको काट बताएगा कि तुम आगे कहाँ किस युद्ध में जाने वाले हो, उसके लिए अभी से प्रेयर करो। और शैतान क्या करेगा? भिड़ाएगा। वो भिड़वाता है क्योंकि वो चाहता है कि संगति टूटे। यहाँ पे 2 चैप्टर में लोग एक मन के क्यों थे? क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा। एक मन होके बैठोगे तो पवित्र आत्मा आएगा, एक मन होके रहोगे तो विजेता का जीवन आएगा, एक मन होके रहोगे परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर पाएगा। अदरवाइज इतना हम्बल है होली स्पिरिट, वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप अलाउ नहीं करोगे, वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, आपके साथ आपको आपकी मंशा पे छोड़ देगा। आमीन। तो इन वचनों से हमने एक चीज याद रखिए। फिर कहते हैं, पास्टर ने भी बोला है,
कोई भी रॉन्ग डॉक्ट्रिन या डाउट लेके मत बैठिए, इसलिए कहते हैं बाइबल पढ़ो। मैंने बहुत पहले भी ये बोला था, बाइबल पढ़ो, जो सवाल आते हैं उनको नोट कर लो। चर्च के बाद एवरी संडे आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ सवाल आते हैं तो। लेकिन क्योंकि हमें पता है यूट्यूब का जमाना है, हम बोले भी तो आप मानने वाले नहीं हो, आप सुनोगे ही सुनोगे 50 लोगों के मैसेज, बेशक सुनो, लेकिन बाइबल पढ़ो, बेरिया के क्रिश्चियन बनो ताकि रॉन्ग डॉक्ट्रिन में ना फंसो। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समझदारी के वचन के लिए। यशाया 11:2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा और समझ का आत्मा। परमेश्वर आज तेरे लोगों में वही समझ का स्पिरिट इम्पार्ट करते हैं कि वचन को पवित्र आत्मा ने जैसे जिस एंगल में लिखा है उसी एंगल से हम समझने पाए। क्योंकि कितने ऐसे हैं जो वचन को सही तरीके से ना समझने के कारण भटक गए और बैरी के मुंह का ग्रास बन गए। परमेश्वर प्रभु जी आज अपने लोगों पे ये अभिषेक उड़ेल, ये आशीष उड़ेल कि वचन को सच्चे अर्थों में सही तरीके से सही एंगल से समझें, उसमें शाऊल की तरह अपना कोई भी एंगल ना मिलाए प्रभु। जैसे आपने लिखा है, जिस मंशा से लिखवाया है, हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को पवित्र आत्मा के माध्यम से जान सके। वचन वहां पर किस अभिप्राय से लिखा गया है वो समझ सके। हमें समझ के आत्मा में बढ़ा, हमें अभिषेक में बढ़ा, हमें दानों वरदानों में बढ़ा, हमें सही टीचिंग में बढ़ा, और सबसे बढ़कर परमेश्वर हमें भरपूरी में बढ़ा। हमारे आने में आशीष, हमारे जाने में आशीष, हमारे बैंक बैलेंस में आशीष, हमारे स्टोर हाउस में आशीष, हमारे आत्मा पे आशीष, हमारे बच्चों पे आशीष। लहू का बाड़ा लगाते हैं सब तरफ इस कलीसिया में और कलीसिया के लोगों के घरों पे, इनके बैंक बैलेंस, इनके स्टोर हाउस पे, इनके शरीरों पे। हमारी हेल्थ में आशीष, हमारी सेहत में आशीष, हमारी नौकरी में आशीष, हमारी पढ़ाई में आशीष। यीशु के नाम से हम आशीष को रिलीज करते हैं, क्योंकि हम आशीषों के ही भागी होंगे। क्योंकि लहू का वो प्याला और वो बदन जो मसीह का हम खाते हैं, वो हमको केवल आशीषों का भागीदार बनाता है। किसी कमी घटी के हम भागीदार नहीं बनते। परमेश्वर हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारे मांगने से अच्छा आप देने वाले परमेश्वर। और प्रभु जो नौकरी चाहते हैं उनको सोचने से बेहतर नौकरी मिले। हम शैतान के इस झूठ का इनकार करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आत्मिक जगत में हो रहा है। हमें पता है हमारा प्रभु द बेस्ट तैयार कर चुका है, और उसको हम फिजिकल रन में भी अतिशीघ्र लेने पर हैं और टेस्टिफाई करेंगे, टेस्टिमनी देंगे। प्रभु जिनको परमेश्वर अपने किसी सीट की जरूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में और स्कूल के एग्जाम में, एकेडमिक कैरिकुलम एक्टिविटीज में, परमेश्वर वो सारी चीजें हम मांग लेते हैं, रिसीव करते हैं द बेस्ट अपने बच्चों के लिए परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा है यहोवा के बच्चों का, यहोवा के संतों का यही भाग है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो होम मेकर्स हैं परमेश्वर, हमको और अधिक बुद्धि दे, और अधिक सही रीति से परमेश्वर बाइबल पढ़ें, समझें, उस पर चले और बातों को सिखाएं परमेश्वर। और प्रभु हमारे घरों में बरकत का जरिया बने परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं परमेश्वर, उनके बिजनेस पे आशीष आए, ट्यूशंस पे आशीष आए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रोफेशन पे आशीष आए। जो नौकरियां हैं परमेश्वर, वहां के अधिकारी गणों को प्रभु जी ऐसा ग्रेस डालिए, ऐसा अनुग्रह और फेवर दीजिए अपने बच्चों के लिए कि वो उनकी पेमेंट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा दें। पेमेंट में बढ़ोतरी हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के भवन में, कि यहाँ मौजूद जितने लोग काम करते हैं परमेश्वर, जॉब में है, किसी भी तरीके के जॉब में है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, मेडिकल्स में है, जिस भी जॉब में है परमेश्वर, पेमेंट में बढ़ोतरी मांगते हैं परमेश्वर। उनकी आशा से बढ़कर बढ़ोतरी मांगते हैं परमेश्वर। और किसी भी बात के लिए हमें कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है कि तुम देने वाले बनोगे, तुम हाथ फैलाने वाले नहीं बनोगे परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए, जो हमारे करने का भाग है वो हम करें, ताकि हम भरपूरी की आशीषों को पाएं पिताजी। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप ये पूरा कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम इसी हफ्ते इन सारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को एक एक करके अपने जीवन में आते हुए देखेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज से बैरी की हर गलत शिक्षा, हर गलत डॉक्ट्रिन आपने यहाँ मौजूद लोगों के, संतों के जीवन से तोड़ दी है प्रभु। पवित्र आत्मा की आग डाल के उसको जलाते हैं परमेश्वर। हम खुद भी सही से चलेंगे और बहुतों को सही से चलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं उनकी चमक तारों के समान होगी। परमेश्वर आपके आने के दिन के लिए हम खुद भी तैयार रहे और बहुतों को तैयार कर रखें। वचन में शाऊल की तरह अपनी ओर से कोई मिलावट ना करें। परमेश्वर सही टीचिंग, सही चीज एक्यूरेट तरीके से हम सीखें और जो वचन सुने उसको कभी ना भूलें, बल्कि वो हमको याद हो जाए। हमको स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम सब कुछ याद रख सकें। हम अपनी याददाश्त पे आपका लहू लगाते हैं। हम कभी भी मुंह से ये ना कहें कि हम भूल जाते हैं, नहीं, पवित्र आत्मा के जरिए हम सब कुछ याद रखते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु के नाम से इन बच्चों को नाम बनाम ब्लेस करते हैं। इनको पंचुअलिटी की आशीष दे, इनको मसीह से खौलाहट के साथ प्रेम करना, पंचुअल होना सिखा परमेश्वर। एक दिन बाइबल पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, ऐसा ना हो प्रभु जी। पंचुअलिटी के साथ एक बार टाइम से आए, 4 बार टाइम से नहीं, ऐसा ना हो प्रभु जी। यीशु के नाम में हर एक को वीर सेना नायक बना, मुस्तैद, अलर्ट, सेना पे तैनात सेना नायक। अगर जरा भी अलर्ट ना रहे तो वो रक्षा कैसे करेगा? ठीक उसी तरह वचन कहता है, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, ताकि विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दे सको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। यीशु मसीह के नाम में हम जयवंत से बढ़कर हैं प्रभु। पूरी कलीसिया को आपके लहू में छुपाते हैं और इस कलीसिया की जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर, उनको हम फिजिकल realm में पूरा होते हुए देखेंगे और आत्मिक रूप से तो हम उनको अभी इसी वक्त रिसीव करते हैं पिता। अति शीघ्र फिजिकली हम पूरा होते हुए देखेंगे उन लोगों को, उन चीजों को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को जिनकी यहाँ जरूरत है परमेश्वर, उन वॉलंटियर्स को जिनकी यहाँ जरूरत है परमेश्वर। अपने चुने हुओं को लेकर आ पिता, नाम बनाम सबके खत्ते भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।